तुगरल बेग सल्जूकी ने 440 में आकर शियों की हुकूमत को ख़त्म किया। और आपको बताते चलें, सल्जूक मुसलमान हुए थे महमूद गज़नवी के दौर में, और सल्जूक इनके एक बड़े का नाम था। महमूद गज़नवी ने सल्जूक से दरियाफ्त किया कि अगर मुझे आपकी मदद दरकार हो तो कितने लोग पेश कर सकते हैं मेरे लिए। तो सल्जूक ने महमूद गज़नवी को एक तीर दे दिया और कहा कि किसी को ये तीर जो मैंने आपको दिया, ये तीर मेरे इलाके में भेज दो, तो चंद ही घंटों में 1 लाख से ज़ायद लोग आ पहुँचेंगे आपकी मदद के लिए। और सल्जूक की नस्ल में था तुगरल बेग। जब कौमों को ज़वाल आता है तो इनकी जगह और कौमें ले लेती हैं। जब अरब पर ज़वाल आया तो अरब पूरी तरह धुल चुके थे। एक कौम जब तबाह हो जाती है तो एक नए खून की ज़रूरत होती है, एक नई सल्तनत की बुनियाद रखने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तुगरल बेग पहला शख्स था जिसने आकर अहले सुन्नत को इस्तेकाम बख्शा और शियों की हुकूमत को ख़त्म किया, बगदाद से और शाम से। फिर सल्जूक इक़्तिदार में आए। 2 लश्कर आपस में लड़ रहे थे एक मैदान में। एक जंगली काफिला वहाँ से गुजर रहा था और ये नकल मकानी कर रहे थे। अपनी कौम के सरदार को लेके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे और ये लश्कर उस वादी में पहुँच गए जहाँ जंग हो रही थी 2 कबीलों की। 2 लश्कर आपस में लड़ रहे हैं। जब वो वहाँ पहुँचे तो देखते हैं एक लश्कर के कदम उखड़ रहे हैं और दूसरा उन पर गालिब आ रहा है। और इनको इस बात का पता नहीं था कि शिकस्त खुर्दा लश्कर कौन है और कहाँ से है, और जो लश्कर मैदान जंग में उन पर गालिब है वो कौन है। और इस जंगली कबीले के सरदार का नाम भी तुगरल था, जिनका गुजर हो रहा था उस मैदान जंग से। तो इस सरदार ने अपनी फौज को भेजा शिकस्ता लश्कर की तरफ जो शिकस्त खा रहे थे और कहा इनकी मदद के लिए। तो सरदार के 400 वहशी सिपाहियों ने फातेह लश्कर की फतह को शिकस्त में तब्दील कर दिया और चंद ही लम्हों में पासा पलट दिया। भागने वाले जम गए और जमने वाले भागे मैदान जंग से। जब जंग का इख्तिताम हुआ तो शिकस्त खुर्दा लश्कर के बादशाह ने इनको तलब किया और पूछा कि मुझे जानते हो, मैं कौन हूँ? तो जवाब में कहा गया कि नहीं, मैं नहीं जानता। तो उस बादशाह ने कहा तो मेरी मदद क्यों की? वो तो मुझ पे छा गए थे और गालिब आ गए थे। तो जवाब में उस सरदार ने कहा इंसानी हमदर्दी की वजह से। तुम शिकस्त खा रहे थे, मैंने तुम्हारी मदद की और शिकस्त को फतेह में तब्दील कर दी। तो उसके बाद बादशाह ने अपना तारुफ करवाया कि मैं सुलेमान सल्जूक हूँ, तुर्की का बादशाह। ये मुसलमानों का लश्कर था और तातारियों से शिकस्त खा रहा था। तातारी फतह पा रहे थे जंग में। तो सुलेमान सल्जूक ने इसको अपने साथ अपनी सल्तनत में रखने का फैसला किया और उस लश्कर को लेकर तुर्की आ गया। और तुर्की का दारुल हुकूमत इस्तांबुल उस वक्त रूम के हुकूमत में था। जब ये सरदार वहाँ तुर्की में रहने लगा तो वहाँ एक शेख के साथ बैत होता है और वो रात उसको अपने पास ठहराता है। और कमरे पे कुरान पड़ा हुआ था और इसने पूछा ये क्या है? तो उसके खादिम ने कहा ये किताबुल्लाह है, कुरान पाक है। वो देहाती आदमी पहली मर्तबा कुरान देख रहा था ज़िंदगी में और सोचने लगा ये कुरान है और अल्लाह की किताब है। और सोचने लगा मैं इस किताब के सामने सो जाऊँ, ये किताब की बेअदबी है। तो उसने कुरान उठाया, अपने सर पर रख ली। सारी रात कुरान को अपने सर पर रखा और रात के पिछले पहर उसको ख्वाब आया। तो ख्वाब में देखता है कि उसकी पुश्त से एक चांद निकलता है और शेख की बेटी के सीने में जाकर उतर गया। और फिर उस लड़की के सीने से एक दरख्त निकला जो फैलते फैलते 3 बरे-ए-आज़म अफ्रीका, यूरोप और एशिया पे छा गया। फिर उसकी आंख खुल गई। तो सुबह उसने अपना ये ख्वाब शेख को सुनाया। तो शेख ने ख्वाब सुनने के बाद अपनी बेटी उसके निकाह में दे दी। इनके यहाँ एक औलाद हुई तो तुगरल बेग ने उसका नाम उस्मान रखा। उस्मान ने एक हुकूमत की बुनियाद रखी जो 1924 तक चलती रही। तकरीबन 800 साल ये हुकूमत चली। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।